हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे आप लोग। ब्राइट वे एकेडमी में स्वागत है आप लोगों का। आप लोगों के लिए नंबर सिस्टम की वीडियो सेकेंड पार्ट हम लेकर के आए हैं, जिसमें हमने डिस्कस करेंगे पॉजिटिव नंबर, जिसको हमने नेचुरल नंबर भी कहते हैं, काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। हालांकि इसकी डिस्कशन मैंने पहले वीडियो में कर चुका हूँ। आज की वीडियो में जो डिस्कशंस होगी वो प्राइम नंबर पे होगा, कंपोजिट नंबर पे होगा, रिलेटिव प्राइम नंबर पे होगा, या फिर उसी को हम को प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी एक मिनट हम देखते हैं पॉजिटिव नंबर के बारे में। जैसे क्या, जो कि मैंने पिछले क्लासेस में इसको कवर कर चुका हूं। पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर बोलिए या इंटीजर्स बोलिए, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स जिसको हमने क्या कहते हैं कायदे से, नेचुरल नंबर भी कहते हैं, नेचुरल नंबर भी कहते हैं। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, तो एक और काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। चलिए, मैंने बताया था जो पॉजिटिव इंटीजर्स है वो क्या है, कहां से स्टार्ट होगी। ठीक है ना, तो पिछले क्लासेस में आपने देखे होंगे नंबर लाइंस पे। ठीक है, वो क्या, ये तो जीरो है, जीरो तो है नहीं, जीरो पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं है, नहीं वो क्या है, न्यूट्रल इंटीजर, मतलब जीरो कह सकते हैं। जीरो ना, जीरो पॉजिटिव इंटीजर्स है ना निगेटिव इंटीजर्स है। ठीक है, तो जीरो जो है ना ही है, नाइदर पॉजिटिव नर निगेटिव इंटीजर्स। ओके, अब देखिए 1 2 3 4 5 ले जाइए इसको, डॉट 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 प्लस का इन्फिनिटी, यहां से लेकर के 1 से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक, 1 2 प्लस इन्फिनिटी, ये सारे के सारे कौन सी नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। याद रखिएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स है, इसको हमने डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किससे, जेड से। तो पूरे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और जेड प्लस आप दे दोगे तो ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स की रिप्रेजेंटेशन है। अल्सो देखिएगा, नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, इसको नेचुरल नंबर भी कहते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एंड से करते हैं। ये सारे हम देखेंगे। ठीक है, सबसे लास्ट वीडियो में देखिएगा, थर्ड वीडियो में मैं सारे को एक क्लियर करके एक माइंड मैप के तरीके से मैं इसको बताऊंगा। वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, पहले इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, आशा करते हैं कर लिए होंगे। चलिए, देखिएगा, जो पॉजिटिव इंटीजर्स जो है वो क्या था, 1 2 3 4 5 ये सब नहीं, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। ठीक है, 1 देखो, 1 क्या है, तो 1 एक यूनिट है। ओके, और 2 क्या है, तो 2 क्या है, तो 2 क्या है भैया, 1 यूनिट है। 2 3 4 5 6, तो 2 जो है वो आपका प्राइम नंबर है। अब ये प्राइम नंबर क्या होता है, यही की डिस्कशन हम करेंगे। ठीक है ना, तो इसमें हम क्या देखेंगे, प्राइम नंबर देखेंगे, कंपोजिट नंबर देखेंगे। प्राइम नंबर 3 क्या है, 3 भी आपका प्राइम नंबर है। एंड 4 क्या है, ये कंपोजिट नंबर है। 5 क्या है, 5 क्या है, ये प्राइम नंबर है। और 6 क्या है, ये कंपोजिट नंबर है। नाउ आप देख रहे होंगे, यूनिट प्लस प्राइम नंबर एंड प्लस कंपोजिट नंबर मिल करके क्या बनाया, तो यही मिल करके पॉजिटिव इंटीजर्स या नेचुरल नंबर बनाया, या नेचुरल नंबर फॉर्म किया, या फिर इसी को कहोगे काउंटिंग नंबर बनाया, काउंटिंग नंबर बनाया। ये हम प्रीवियस में भी देख चुके थे, प्रीवियस लेक्चर में भी देख चुके हैं, लेकिन आज अभी थोड़ी सी मैंने इसको सेकंड लेक्चर में थोड़ी सी डिटेल्स किया। अब जो आज की जो क्लासेस होगी वो प्राइम नंबर पे होगा, कंपोजिट नंबर पे होगा और को
प्राइम नंबर पे होगी या फिर कोरिलेटिव प्राइम नंबर बोल सकते हो, रिलेटिव प्राइम नंबर बोल सकते हो। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी। चलते हैं सेकेंड पार्ट। जो आज की मेरी क्लासेस है वो किस पे, प्राइम नंबर पे। प्राइम नंबर होता क्या है, सुनिएगा। प्राइम नंबर तो पहले सिंपली इसकी डिफिनेशन देख लीजिए। प्राइम नंबर क्या है, तो ग्रेटर देन 1 की बात करेंगे, ठीक है ना। नेचुरल नंबर होगी जो कि ग्रेटर देन 1 होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, और वो 1 से डिविजिबल हो और खुद इटसेल्फ खुद से डिविजिबल हो, उसको हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। ठीक है, या फिर आप सिंपली डिफिनेशन याद रखना कि जिसका प्राइम नंबर, जिसका मस्ट हैव 2 फैक्टर, ठीक है ना, जिसका 2 ही फैक्टर नेसेसरी है, एग्जैक्टली 2 फैक्टर बोलो, ठीक है, या मस्ट हैव ओनली 2 फैक्टर बोलिए, ठीक है ना, जिसका 2 ही फैक्टर हो उसको हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर। मतलब आप कह सकते हो नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर क्या, जो ग्रेटर देन 1 हो, ग्रेटर देन 1 एंड विच हैव ओनली 2 फैक्टर बोलिए, ठीक है, विच हैव ओनली 2 फैक्टर। इसमें आप विच हैव ओनली 2 फैक्टर, जिसके पास क्या हो, 2 फैक्टर हो, ठीक है। या फिर कहोगे नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 लिख लीजिए, या फिर नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, ठीक है, ग्रेटर देन 1, ठीक है, एंड डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। वो नंबर 1 से डिविजिबल हो या खुद से डिविजिबल हो, इसके अलावा किसी भी नंबर से डिविजिबल ना हो, उसको आप क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे, ठीक है ना। ये सिंपली डिफिनेशंस के फॉर्म में, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं देखता हूं इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। विच हैव ओनली 2 फैक्टर, या विच हैव मस्ट बी भी बोल सकते हो, मस्ट बी ओनली 2 फैक्टर, ठीक है ना। चलिए डिफिनेशंस में हम देखेंगे कौन कौन सी प्राइम नंबर है, ठीक है। चलिए देखिएगा, एग्जाम्पल बताओ, जैसे ग्रेटर देन 1 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, 5 लिखो, 6 लिखो, 7 लिखो, 8 लिखो, डॉट डॉट डॉट। आप इसमें मुझे बताइएगा कौन कौन सी प्राइम नंबर है, ठीक है। 2 देखिए, 2 का फैक्टर क्या होगा, फैक्टर की आप बात करोगे तो ये किस किस से डिविजिबल है, तो 2 जो है खुद से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है। 3 भी किससे डिविजिबल है, 2 × 1 बोल सकते हो। 3 भी किससे डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है। 4 किससे, देखिएगा ये 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है और 4 खुद से भी डिविजिबल है। इसका कितना हुआ, मोर देन 2 फैक्टर। हमने क्या बोला, विच हैव मस्ट बी 2 फैक्टर या विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर, ठीक है ना, एग्जैक्टली 2 फैक्टर, जिसका क्या हो, 2 फैक्टर से ज्यादा ना हो, इसको आप याद ही कर लीजिए। इसका बताइए ये कितना फैक्टर है, इसका 2 फैक्टर है। यस ये प्राइम नंबर होगा, यस ये भी होगा। 4 का देखिए 1 2 4, ये प्राइम नंबर नहीं होगा। 5 को देखिए ये क्या 1 से डिविजिबल है और 5 से डिविजिबल है, इसके अलावा किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है। इसका 1 और 5 फैक्टर है, तो क्या ये प्राइम नंबर होगा, यस ये होगा। क्या 6 को देखिए 1 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है और 6 खुद से डिविजिबल है, ये प्राइम नंबर होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि इसका फैक्टर देखिए कितना है, 7 का, ये केवल 1 से डिविजिबल है और 7 से डिविजिबल है। क्या ये प्राइम नंबर होगा, क्या ये प्राइम नंबर होगा, यस ये प्राइम नंबर होगा। इसका 2 फैक्टर है एग्जैक्टली, 8 नहीं होगा। तो आप समझ गए प्राइम नंबर कौन है कौन नहीं है, ठीक है। चलिए अब जो है क्वेश्चन ये उठता है कि आपसे पूछा जाए, और क्या पूछा जाए, ये फैक्टर मैंने लिखा, ठीक है, इसके बिहाफ पे हमने प्राइम नंबर को डिसाइड किया। आप मुझे बताइए क्या 1 प्राइम नंबर के इनसाइड क्यों नहीं कंसिडर। आप बोलोगे सर आपने नेचुरल नंबर में लिखवा दिया। अबे डिफिनेशन क्या था कि आपने लिखवाया था कि क्या कि नेचुरल नंबर हो और जो ग्रेटर देन 1 हो, लेकिन एक पॉइंट मैंने बोला था जिसकी फैक्टर क्या हो 2 हो,
ठीक है ना, जिसकी फैक्टर क्या हो 2 हो। आप बताइए कि 1 क्या नेचुरल नंबर होगा? वाई 1 तो नेचुरल नंबर है भैया, वाई 1 इज नॉट प्राइम नंबर। क्यों नहीं 1 प्राइम नंबर है? क्योंकि आप देखेंगे 1 का कितना फैक्टर है, 1 का कितना फैक्टर है? इट हैज ओनली 1 फैक्टर 1। इसका कितना फैक्टर है? एक ही फैक्टर है। बट फॉर प्राइम नंबर मस्ट हैव 2 फैक्टर, सो 1 इज नॉट प्राइम नंबर। इसलिए 1 क्या होगा? प्राइम नंबर नहीं होगा। 1 क्या होगा? प्राइम नंबर नहीं होगा। आप देखें कि 1 क्यों प्राइम नंबर नहीं होता, बता सकते हैं क्योंकि इसकी फैक्टर एक ही है। फैक्टर कितनी चाहिए प्राइम नंबर के लिए? एग्जैक्टली 2 फैक्टर चाहिए, इसलिए 1 क्या होगा? प्राइम नंबर नहीं होगा। अच्छा, अब जो है इसके बिहाफ पे और देखिए, नोट करके लिखिएगा। आपने देखा था कि जितनी भी प्राइम नंबर लिखोगे इस सब में 2 ही एक ऐसी नंबर है जो केवल इवन नंबर है, जो केवल क्या है? इवन नंबर है। ठीक है, 2 देखिए, 3 ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है, 7 ऑड नंबर है। मतलब प्राइम नंबर के इनसाइड आप कहोगे तो दुनिया की सारी नंबर ऑड ही होगा, लेकिन 2 ही केवल एक ऐसी नंबर है जो प्राइम नंबर भी है और क्या है? वो इवन प्राइम है, इवन है। ठीक है ना, तो आप इसको नोट डाउन करके लिख लीजिएगा कि स्मॉलर प्राइम नंबर जो है, और एक चीज और, स्मॉलर प्राइम नंबर कौन सा है? स्मॉलर प्राइम नंबर कहोगे सर 2 है, और 2 अल्सो कौन सी नंबर है? इवन प्राइम नंबर है। इसको कह सकते हो इट्स अल्सो इवन प्राइम नंबर। दुनिया की सारी प्राइम नंबर ऑड होगा, लेकिन एक ही ऐसी नंबर है जो इवन है, इसलिए हमने इसको इवन प्राइम नंबर भी कहोगे। ठीक है, इट्स अल्सो नॉन इवन प्राइम नंबर, या इसको आप लिख लीजिए यही है, इट्स को हटा दीजिए, यही 2 क्या है? एक इवन प्राइम नंबर भी है। ठीक है ना, तो आपको याद होनी चाहिए कि इवन प्राइम नंबर, एवरी प्राइम नंबर अदर देन 2 इज एन ऑड प्राइम नंबर है। याद रखिएगा इस पॉइंट को। ठीक है ना, आप कह सकते हो कि 2 ही एक ऐसी नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है, इवन है, बाकी सारे के सारे ऑड होगा। आप लिख सकते हो इसको एवरी, क्या लिखेगा? एवरी प्राइम नंबर अदर देन 2 इज एन ऑड नंबर। ठीक है, 2 को छोड़ करके सारे के सारे प्राइम नंबर क्या है? तो सारे के सारे कह सकते हो ऑड नंबर है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए नोट में। चलिए, अब जो है प्राइम नंबर पे डिस्कशन खत्म हुई। अब हम देखते हैं कंपोजिट नंबर क्या है। कंपोजिट नंबर कंपोजिट नंबर क्या है? देखिएगा, कंपोजिट नंबर दोज नेचुरल नंबर, वैसी नेचुरल नंबर कैसे? दोज नेचुरल नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, जिसका क्या हो? मोर देन 2 फैक्टर हो। ठीक है ना, दिस नंबर आर कॉल्ड, क्या कहोगे? कंपोजिट नंबर। मतलब दोज नेचुरल नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज्यादा फैक्टर हो, उसी को आप क्या कहोगे? विच हैव मोर देन 2 फैक्टर। यही याद रखिएगा, विच हैव मोर देन 2 फैक्टर आर नोन एज कंपोजिट नंबर। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूं, देखिएगा। बोलिए,
दोज नेचुरल नंबर, वन नेचुरल नंबर, वन है नेचुरल नंबर, लेकिन वन का बोलिए वन नेचुरल नंबर है, लेकिन इसका फैक्टर केवल एक है, ये नहीं होगा। टू, टू भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बोलिए? टू का आप मुझे बताइए, टू का कितना फैक्टर है? टू इंटू का वन, ये भी नहीं होगा, दो ही फैक्टर है। थ्री, इसका देखिए वन इंटू का थ्री, वन से डिविजिबल है, थ्री से डिविजिबल है, इसका भी दो ही फैक्टर है, ये भी कंपोजिट नंबर नहीं होगा। फोर देखिएगा, इसका कितना है? वन से भी डिविजिबल है, टू से भी डिविजिबल है और फोर से भी डिविजिबल है, फोर से भी डिविजिबल है। बताइए ये कंपोजिट नंबर होगा? यस, ये कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि इसका मोर देन टू फैक्टर है। देखिए विच है मोर देन टू फैक्टर, फोर का मोर देन टू फैक्टर है, इसलिए फोर क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा। अब आप मुझे बताइए फाइव, फाइव का कितना फैक्टर है भैया? वन इंटू का फाइव, वन है और फाइव है, एग्जैक्टली टू ही फैक्टर है। क्या ये कंपोजिट नंबर होगा? नहीं, ये भी कंपोजिट नंबर नहीं होगा। कौन सी नंबर होगा? प्राइम नंबर होगा, तो ये कंपोजिट नंबर नहीं होगा, कट कर दीजिए। सिक्स, सिक्स का बताइए कितना फैक्टर है? सिक्स का जो है वन है, टू है और थ्री है, क्या ये प्राइम नंबर होगा? सिक्स भैया प्राइम नंबर, सिक्स प्राइम नंबर है ही नहीं। प्राइम, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? कंपोजिट नंबर। सिक्स प्राइम नंबर है, सिक्स प्राइम नंबर। कहोगे सर इसकी क्या दो से ज़्यादा फैक्टर है? ये नहीं होगा। सिक्स कंपोजिट नंबर है, यस, तीन तीन फैक्टर है, ये कंपोजिट नंबर होगा। सेवन, इसका क्या है? वन है और सेवन है। अब बताइए ये होगा? कहोगे सर ये भी नहीं होगा, क्योंकि एग्जैक्टली दो ही फैक्टर है। एट, इसका देखिए वन है, टू है और क्या है? फोर है और क्या है? एट है, ठीक है ना? ये कंपोजिट नंबर होगा। इस तरीके से आप कंपोजिट नंबर भी समझे। अब इसके बिहाफ पे आपसे बोलेगा कि फोर एक ऐसी कंपोजिट नंबर है जो स्मॉलर है। सबसे पूछे आपसे कि स्मॉलर कंपोजिट नंबर कौन होगा, तो क्या कहोगे? फोर। नोट करके लिख लीजिए, फोर या स्मॉलर कंपोजिट नंबर लिखिए, स्मॉलर कंपोजिट नंबर, स्मॉलर कंपोजिट नंबर कितना है? फोर। और आपसे पूछे स्मॉलर ऑड नंबर कितना होगा, बताइए? स्मॉलर ऑड नंबर, ये तो भैया स्मॉलर कंपोजिट नंबर है, और स्मॉलर कंपोजिट नंबर देखो ये कायदे से इवन भी है, ठीक है ना? अब आपसे पूछे कि ऑड नंबर, ऑड कंपोजिट नंबर, स्मॉलर ऑड कंपोजिट नंबर आप मुझे बताओ। स्मॉलर ऑड कंपोजिट नंबर आप मुझे बताइए कितना होगा? भैया देखो यहाँ पे फाइव तो है नहीं, सिक्स कंपोजिट नंबर है, लेकिन ये क्या है? इवन है। सेवन ये है ही नहीं। एट, एट तो है ही नहीं, क्योंकि इसकी क्या, सॉरी एट तो कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर है, लेकिन ये क्या है? इवन है, ठीक है? अब देखिए एट के बाद क्या आएगा? नाइन आएगा। अब नाइन में मुझे बताइए, नाइन जो होगा वन होगा, थ्री होगा और नाइन होगा। क्या ये कंपोजिट नंबर है? यस, ये कंपोजिट नंबर है, और कायदे से ये ऑड भी है। तो स्मॉलर कंपोजिट नंबर जो होगा, स्मॉलर ऑड कंपोजिट नंबर जो होगा, वो क्या होगा? नाइन होगा, ठीक है ना? अच्छा, इसको नोट डाउन कीजिए। अब कहोगे जीरो, क्या जीरो कंपोजिट नंबर है? भैया ना जीरो ऑड नंबर, ना जीरो को प्राइम नंबर के इनसाइड कंसीडर करते हैं, ना उसको किसके इनसाइड, तो ना उसको हम कंपोजिट नंबर के इनसाइड कंसीडर करते हैं, बिकॉज उसकी फैक्टर जो होती है वो क्या है? एक भी नहीं है। प्राइम नंबर के लिए फैक्टर दो चाहिए, कंपोजिट नंबर के लिए मोर देन टू चाहिए। ओके, चलिए ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। कर लिए होंगे? चलिए अब जो है हम बात करते हैं किसके, तो को प्राइम नंबर की। बोलिएगा को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर ये पेयर ऑफ सेट है, ठीक है ना? दो नंबर की सेट है, ठीक है? और वो दोनों के बीच जो कॉमन फैक्टर होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए? कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होनी चाहिए एक के अलावा, ठीक है ना? आप कह सकते हो अ सेट ऑफ पेयर्स ऑफ नंबर दैट डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। लिख लीजिए, अ सेट ऑफ पेयर्स ऑफ नंबर दैट डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होनी चाहिए, एनी कॉमन फैक्टर, ठीक है?
ये याद रखिएगा, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल में देखिए 2 2 5, क्या इसके इनसाइड फैक्टर 1 के अलावा कोई है ही नहीं। देखिए अ सेट ऑफ पेयर्स ऑफ नंबर दैट डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1 कर लीजिए, अदर देन 1 के अलावा कोई भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मुझे बताइए दिस नंबर्स आर कॉल्ड, उसको कह सकते हैं, ठीक है ना, क्या कहोगे, को प्राइम नंबर। 2 5 के इनसाइड देखो, ठीक है, इसके इनसाइड कितनी, इसके इनसाइड जो है कोई कॉमन है, कहोगे सर एक कॉमन है इसके अलावा कोई है ही नहीं, ठीक है ना। अब इसके इनसाइड देखो 7 9 अल्सो एक ही कॉमन है, 8 10 नहीं होगा, 5 9 देखो, ठीक है ना। इसके इनसाइड आप कह सकते हो कि याद रहे कि को प्राइम नंबर बताने के लिए मिनिमम 2 नंबर्स आर नीडेड टू फॉर्म को प्राइम नंबर। इसको भी नोट डाउन करके लिख लीजिएगा। देख रहे हैं, दो नंबर की जरूरत होती है ना को प्राइम नंबर या रिलेटिव नंबर। रिलेटिव नंबर भी इसको कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, रिलेटिव प्राइम नंबर भी कहते हैं। रिलेटिव नंबर ही रिलेटिव प्राइम नंबर, ठीक है ना, रिलेटिव प्राइम नंबर भी कहते हैं, ठीक है। बताइए इसके इनसाइड क्या, तो मिनिमम 2 कितनी, तो मिनिमम क्या कह सकते हो, 2 नंबर्स आर नीड टू फॉर्म, 2 नंबर्स आर नीड टू फॉर्म को प्राइम नंबर, आर नीड टू फॉर्म को प्राइम नंबर, ठीक है। और याद रहे कोई जरूरी नहीं कि ये दोनों के दोनों, ये जो सेट बन रही है ये दोनों के इनसाइड क्या हो कि दोनों के दोनों प्राइम नंबर हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। प्राइम नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कंपोजिट नंबर भी होगा। तो इसको भी दूसरी पॉइंट में आप करके लिख लीजिएगा, इसको मैं मिटा दूं, नोट के इनसाइड ही सेकेंड पॉइंट लिखिएगा और वो ये लिखिएगा कि मिनिमम 2 नंबर्स आर नीडेड टू फॉर्म को प्राइम नंबर। इसको तो आपको पता है, इसके इनसाइड एग्जांपल देना होगा तो दे लीजिएगा। 2 7 देखो, 5 6, बताइए ये दोनों के बीच क्या है, 1 ही कॉमन फैक्टर है, ये दोनों के बीच क्या है, 1 ही कॉमन फैक्टर है, ठीक है ना। तो इसको क्या कह सकते हो, को प्राइम नंबर कह सकते हो या को रिलेटिव प्राइम नंबर कह सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी पॉइंट मैंने नोट के इनसाइड ही बोला था, और वो ये कि कोई जरूरी नहीं है कि दोनों क्या हो तो दोनों के दोनों कौन सी नंबर हो, तो दोनों को दोनों प्राइम नंबर हो, ये कोई जरूरी नहीं है। को प्राइम नंबर नीड नॉट बी, लिख लीजिए, को प्राइम नंबर नीड नॉट बी प्राइम नंबर, कोई जरूरी नहीं है कि वो प्राइम ही हो, प्राइम नंबर, ठीक है। जैसे देखिए 4 और 9, बताइए दोनों के दोनों प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन क्या है ये दोनों के बीच एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, ठीक है ना, एक ही कॉमन है ना। तो आप क्या कह सकते हो, ये को प्राइम नंबर है, 1 कॉमन होगा, 1, 4 और 9 के बीच 1 कॉमन है, को प्राइम नंबर है। बट ये दोनों प्राइम नंबर है, यस, ये दोनों को प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये को प्राइम नंबर, ये क्या पढ़ रहे हो, को प्राइम नंबर आप पढ़ रहे हो, रिलेटिव प्राइम नंबर। क्या 4 और 9 को प्राइम नंबर है, यस ये को प्राइम नंबर है। क्या ये दोनों प्राइम नंबर है, दोनों प्राइम नंबर नहीं है, 4 एंड 9 नॉट प्राइम नंबर, नॉट प्राइम नंबर, बट 4 और 9 सेट आर को प्राइम नंबर, ठीक है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो क्या हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो क्या हो, प्राइम नंबर दोनों के दोनों हो, बट वो को प्राइम नंबर हो सकता है, दोनों के बीच कॉमन 1 हो सकता है। दोस्तों कैसा लगा मेरी वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा, ताकि मैं अगले वीडियो आप लोगों के लिए फिर से मैं लेकर के आ सकूं। ठीक है, बाय।